All right. So let me tell you a problem. Okay, and then we will try to figure out कि उस problem में मसला क्या है. Okay? अच्छा. So let me ask you this problem, and I want के alright, so here's the problem. The problem is that I'm writing a sequence here. Okay? I'm writing a sequence here और आपने वो sequence का solution पाया. Okay? There is a very famous sequence. It's called Catalan number sequence. Okay? Catalan number sequence. Okay? Alright. जो Catalan number sequence होती है वो कुछ यूं होती है. Sequence का पहला नंबर होता है. Okay? It seems very strange, but and the most surprising thing is this occurs in so many problems of computer science. Okay? And I will tell you one or two examples जहाँ पर ये आती है. इसकी पहले सीक्वेंस का नंबर 1 होता है, दूसरा भी 1 होता है. ठीक है? उसके बाद जो अगला नंबर होता है वो होता है तकरीबन 2, फिर होता है 5, फिर होता है 14. हाँ, और फिर है 42, और फिर है 132, और फिर है, चलो इसको यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, अब मैं तुम्हें एक बताता हूँ बात ये निकालते कैसे. इस सीक्वेंस का अगला नंबर कैसे निकालते हैं? अगला नंबर ऐसा निकालते हैं कि जिस नंबर को आपने निकालना है उससे पिछली सीक्वेंस आपके पास है. ओके? तो मल्टीप्लाई नहीं करते. मल्टीप्लाई ऐसे है कि you have to multiply this with this. Okay? You have to multiply this with this, which means जो 0th element है इससे मल्टीप्लाई होगा, हाँ, n minus 1 से मल्टीप्लाई होगा. Alright? So far so good? और इस तरह ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, और इसे करेंगे. सभी निकाल देगा. अगला सीक्वेंस नंबर क्या होगा? जल्दी करें. हाँ सब 42 शाबाश plus 28 plus 28 plus 14 plus 10 plus 10 नहीं 10 multiply 66 आठ जो देता हूँ 66 2 कर मल्टीपल 2 कर लेते मल्टीपल 2 होगा.
मल्टीपल 2 ऐसे सीक्वेंस में आता फाइव कैसे क्या जरा उसको मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 2 और प्लस 1 3 मल्टीपल 2 6 माइनस 1 सीक्वेंस क्यों बता रहा है फाइव प्लस 5 तो हमने बढ़ाना है यार 2 प्लस 1 नहीं होता नहीं 2 मल्टीपल कितना 0 जो होता है वो तो यार क्या बनाना है तू याद कर सॉरी हाँ यार अच्छा ये होता है कि so the multiplication is works in this fashion कि हाँ ये जो भी आपने निकाला इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें ओके या आप एक काम करें वो ये कि ये आपने इससे मल्टीप्लाई किया था यस सर फिर आपने ये इससे मल्टीप्लाई किया था फिर ये इससे मल्टीप्लाई किया था ठीक है जो आइटरेशन है वो एक्चुअली यहाँ तक which means कि एक्चुअली जो कैटलान n नंबर है या कैटलान n+1 नंबर है ये बराबर होता है पता किसके इसके बराबर होता है और अभी मुझे समझ आई कि मुझे कि हमारा हाफ क्यों आ रहा है ठीक है वो इसलिए आ रहा था कि दिस इज इक्वल टू समेशन I is equal to 0 to n okay आप कैटलान n+1 कंप्यूट करें okay that is equal to कैटलान I multiplied by कैटलान n-1 और आप बता सकते हैं मेरी क्या बनती है क्या बनती आई ने कहां से सर m पे वो वाला 0 पे चला जाएगा और वो i जो है मेरा x है so actually this summation this says actually this will be equal to what this will be equal to हां भाई 1 multiplied by 42 plus हां जीता है ना ये 1 multiplied by 14 1 multiplied by 14 2 multiplied ये मल्टीप्लाई होगा फिर 2 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 2 फिर क्या होगा फिर होगा 5 multiplied by 2 और फिर क्या होगा 14 multiplied by ओके फिर क्या हो जाएगा 42 multiplied by and now you can see हमारा क्यों आ रहा है बस ना ठीक है तो कैटलान नंबर इस तरह डिफाइन करते हैं everybody understand this alright ठीक है तो ये हम निकालना चाहते हैं ओके सो अगर आपको कहा जाए कि nth कैटलान नंबर निकालें तो वो आपको निकाल दें ठीक है तो आप इस तरह निकालें ठीक है the only कैटलान नंबर which we know is in the beginning is 1 कैटलान 0 is equal to 1 ओके ऑलराइट और उसके बाद जो डेफिनेशन है वो एक्चुअली है प्लीज राइट डाउन पेज पर निकालें और सबको लिखें
उसको n एक पैरामीटर पास हो और वो कैटल नंबर सर ये 5 कैसे आ रहा है? हाँ 5 5 कैसे आ जी 5 लिखा होते हाँ जी ये फिर ये कैटल नंबर कैसे निकलेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ठीक है फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया 1 3 3 हो गया फिर 2 मल्टीप्लाई सर वो कितना हो गया 5 सर मिडिल स्टेप को 2 दफा नहीं करते फिर 2 से जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई 1 दोबारा 1 मल्टीप्लाई 1 हाँ that's fine ये तो 2 का मल्टीप्लाई यानी वो अपने इंडेक्स का दोबारा अपने से मल्टीप्लाई करते तो हैं वो 1 ऐड यानी नहीं ऑड के केस में यानी आप इवन कैटल नंबर जब कंप्यूट कर रहे होंगे तो वो जब कंप्यूट करते हैं जो मिडिल इंडेक्स है वो 2 दफा अपने आप से मल्टीप्लाई होगा ठीक है भी ऐड होगा हां और ऐड होगा तो 6 हो जाएगा फिर तो 6 हो जाएंगे ये अभी हमने निकाला क्या अभी हमने निकाला 132 दोबारा से निकालते हैं जी फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमें पता है सेकंड कैसे निकलता है कैटल नंबर 1 कैसे निकलेगा 1 मल्टीप्लाई में आपने 0 से लूप शुरू करना है 0 तक जाना है तो ci will be multiplied by CI ci okay which means c0 multiplied by c0 that is equal to 1 okay what about c2 c2 के लिए हमने ये कंप्यूट करना है ओके वो क्या होगा ये मल्टीप्लाई बाय ये फिर ये मल्टीप्लाई okay which means c0 multiplied by c1 plus c1 multiplied by c0 okay and that we know is 1 plus 1 okay हाँ जी c3 कैसे निकालेंगे c3 is c0 multiplied by c2 फिर c1 multiplied by c1 ठीक है प्लस हाँ जी c2 multiplied by c1 सॉरी c0 ठीक है ये कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई कितना हो गया ये 2 है प्लस हाँ जी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट्स इक्वल सही सही हो गया चलो ना ये पहले कोड से देखते तुम्हें सर ये जो n आपने लिया हुआ है ये अरे की लेंथ है हाँ ये जो दिया हुआ है नहीं हमें नहीं आपको जो रिकर्सिव डेफिनेशन है ना वो ये है जो रिकर्सिव डेफिनेशन है वो ये है ओके ये cn प्लस 1 जो है वो इसके बराबर ओके मान लो मैं कह दूं कि cn निकालना है आपने तो उसके बराबर होगा n-1 j हाँ n minus 1 से रिप्लेस शाबाश दो तो ये हो जाएगा I is equal to 0 से लेकर क्या होगा n minus 1 तक सही बात है देखो अगर मैं cn मैंने के लिए मैंने ये लिखा था और अगर मैं n की जगह n minus 1 पुट कर दूं ठीक है तो ये कितना यहाँ पे cn आ जाएगा तो cn is equal to 0 से लेकर कहाँ तक n minus 1 तक और यहाँ हो जाएगा c I का c I रहेगा और ये क्या होगा c n minus I minus 1 बस में अब आपको रिकरेंस ऐसे लिखना है ओके प्लीज राइट द रिकर्सिव कोड फॉर दिस write the recursive code for this एडिटिव ना कर लेंगे हाँ एडिटिव लिख के फिर कैसे नहीं एडिटिव लिख सकता एडिटिव लिख के दिखाओ हो जाएगा क्या लिख के दिखाओ हाँ सॉरी रिकर्सिव वैसे मैं बताऊं रिकर्सिव बहुत इजी है बहुत इजी है लेकिन हम पर एडिटिव पे जाना चाहते अटेंटिव तुम करो तुम्हें लैग पता जाएगा तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी और तुम्हारा बनेगा नहीं हैं एक कंप्यूट करना ना एंड क्या कर दिखाओ सीधी बताओ हाँ हाँ एक मिनट पास क्या तुमने जो कैटल नंबर लिखा है ना तो cn इसका नाम है इसको इंटीजर n पास होता है ठीक है और इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए n is nth कैटलन नंबर ठीक है ना जैसे फिबोनाची 0 जो होता है वो 0 होता है तो fn का मतलब है आई एम लुकिंग फॉर nth फिबोनाची नंबर ओके
लिखो वर्ड पता लगेगा तुम्हें सर एडिटिव नहीं हो जाएगा हैं एडिटिव में एडिट करो कि मतलब ऐसे चलने वाला करो तो सही तो तुम कैसे कंप्यूटर कर सकते हो तुम्हें कंप्यूटर ही नहीं किया हो कर लेंगे वही कंप्यूटर कहते हैं करो पे कंप्यूटर वो नहीं कर सकते वो दैट वोंट बी इजी क्योंकि तुम्हें सी इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम डायरेक्ट सी एन एच कटरा नंबर नहीं कंप्यूट कर सकते उसे कंप्यूट करने के लिए तुम्हें पिछले कटरा नंबर चाहिए हाँ। और एक कटरा नंबर नहीं चाहिए तुम्हें सारे के सारे चाहिए हाँ सीरीज है और फिर तुम कंप्यूट कर सकते हो ऐसे नहीं कर सकते तुम हां दैट्स द प्रॉब्लम तो हम कंप्यूट कर लेते पूरी सीरीज करो कंप्यूट ठीक है सर आई रिकर्सिव कोड का ऐसे होता है लेकिन दूसरा कंप्यूटर का दिखाओ तुम्हारे तुम्हारा कौन लेकिन पहले रिकर्सिव भी करो तुम्हारे लिए बड़ी बात है रिकर्सिव करो बाय द वे ये जो कैटरनल नंबर है ये बहुत जगह पर आता है मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ ये नहीं होती पैरेंथेसिस अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैंने n पैरेंथेसिस लगा कितनी पैरेंथेसिस है मेरे पास n पैरेंथेसिस ठीक है यानी n पैरेंथेसिस का पेयर है तो उसकी कितनी पॉसिबल पैरेंथेसाइजेशन हो सकती है दैट इज एक्चुअली दैट comes out to be कैटरनल नंबर तो इससे फायदा क्या हो हाँ कॉम्बिनेशन पता लग गया कितने बन सकते हैं हाँ। तो फायदा क्या हो नहीं बात ये है कि ये नेचर में बहुत असर करता है ये नंबर फिबोनाची नंबर जैसे नेचर में बहुत असर करता है द मोस्ट आई मीन आपको आई डोंट नो आपको ये चीज़ पता ही नहीं कि फॉर एग्जांपल साथ आगे कि जैसे जो हमारी गैलेक्सीज होती हैं उनकी जो स्पिन है वो जो स्पाइरल जनरेट करती हैं दैट एक्चुअली एग्जैक्टली फॉलोज अगर सेंटर से हम एक्सपेंशन शुरू करें तो वो एग्जैक्टली फिबोनाची सीरीज को दैट्स स्ट्रेंज हमारे जो तुमने कभी गोभी देखी यस गोभी का जो अंदर से पैटर्न होता है वो एग्जैक्टली फिबोनाची नंबर से बना होता है फ्लावर यस इसी तरह हमारे लंग्स के ऊपर एक बाकायदा पैटर्न होता है और वो पैटर्न एग्जैक्टली उसकी जो एक्सपेंशन है जब वो ग्रोथ उसकी हो रही होती है वो एक्चुअली फिबोनाची नंबर से फॉलो कर रही है और एक्चुअली लंग्स के प्रॉब्लम को वो एक्चुअली इस तरह फिगर आउट करते हैं कि वो फॉलो कर रहा है या नहीं सो इट अकर्स इन सो मेनी वेज ठीक है तो ये रैबिट की ग्रोथ के बारे में भी कहते हैं कि वो भी फिबोनाची नंबर्स को फॉलो करते हैं ठीक है पिरामिड्स की जो कंस्ट्रक्शंस हैं दे हैव फाउंड कि वो एक्चुअली इसको फिबोनाची नंबर्स को फॉलो तो एक्चुअली ये जो सीरीज है ये ऐसी नहीं कि लोगों ने इनका नाम ले लिया ये नेचर में इतनी अक्कर करती है ठीक है ना तो ये चीज़ आई मीन ये बिल्कुल आपने अहमद तुमने सवाल किया बड़ा अच्छा सवाल था लेकिन इसका मकसद ये होता है कि यार इसका हमारे यहाँ सैड बात ये हमारे यहाँ सैड बात है कि हम मैथमेटिशियन की बेइज्जती करके छोड़ देते हैं तो यार ये क्या कर रहे हैं अगर सिर्फ एक बार गूगल कर लो और देख लो कि भाई ये कैटरनल नंबर फॉर एग्जांपल कहाँ यूज़ होता है फिबोनाची नंबर्स कहाँ यूज़ होते हैं तो तुम एक्चुअली यही एक मेन फ़र्क है एक साइंटिस्ट में और हमारे कोर ज़्यादा जहनों का कि हम यहाँ पर आके कहते हैं इसका फ़ायदा क्या और सवाल को यहीं पर मार देते हैं लेकिन असल जो बात है बड़े के सवाल को फिर खुद भी थोड़ा सा सर्च किया करो कि इसकी ज़रूरत क्यों है क्यों इसने इसका नाम रख दिया हमें एक पैटर्न बनाकर इसका नाम थोड़ी देते हैं ठीक है तो वो थोड़ा सा देख लिया करो कि भाई ये चीज़ें कहाँ यूज होती हैं एंड देयर इज़ अ रीज़न कि वो उसका नाम रखा जाता है ताकि वो याद रहे कि ये नेचर में इतना अक्कर करता है ताकि वो आपको फॉरन आइडेंटिफाई हो जाए ये तो वो चीज़ थी ठीक है ना तो इसी तरह कैटरनल नंबर भी बहुत सारी जगहों पर यूज होता है आपने बाइनरी सर्च ट्रीज का पता है अगर मैं n नंबर्स के बाइनरी सर्च ट्रीज बनाना चाहूँ तो बहुत सारे बाइनरी सर्च ट्रीज बन सकते हैं n नंबर्स के यू ऑल एग्री कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 5 वैल्यूज हूँ तो 5 वैल्यूज के कितने बाइनरी सर्च ट्रीज बन सकते हैं बताओ एक हो सकता है कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट एक हो सकता है कि मैं क्या बनाऊँ बताएं राइट क्यू तो सर ये हो जाए ठीक है वन वैल्यू का ही एम्प्टी का कितना होता है एम्प्टी का कितना होता है
हाँ एम्प्टी ट्री का क्या होता है? क्या किसकी 3 रिप्रेजेंटेशन हो सकती एक है? ही एक की रिप्रेजेंटेशन, 1 की कितनी रिप्रेजेंटेशन होगी? एक ही होगी, 2 की कितनी होगी? कैसे? ऐसे भी हो सकता है बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री और ऐसे भी हो सकता है ना? कितने हो गए? यानी 2 लाइन से कितनी होती है? यानी T2 जो है वो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? 2। अच्छा 3 की कितनी? 3 की कितनी हो सकती है? बताओ। 6 वेट मिनट, 3 की सकती है, एक पॉसिबिलिटी है ये, 5 हो सकता है ना? एक पॉसिबिलिटी है ये, 6 हो है ना? और क्या हो सकता है? एक पॉसिबिलिटी है ये, एक पॉसिबिलिटी इसी का उलट, और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? है ना? Yes. 5 है ना? Oh. The strange thing is that the number of possible binary search trees are, it happened to pick at one number. Alright, so ये मैं जो कटल नंबर की बात की ये एवं नहीं मैंने क्या दिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जगहों पर यूज होता है, okay? So please write the recurrence. ये हमने recurrence actually आपको बता दिए. Write the code to calculate this. Okay? मैंने actually आपको recurrence बता दिया. ये actually recurrence है और ये इसका बेस है. सर 2 ले लिए मिड क्यों ले लिए? Sorry नहीं मिड में नहीं. 2 बेस केस है ना एक बेस है बस. मिड जीरो क्यों? के लिए नहीं जो जीरो के लिए बस. वो 1 भी कैलकुलेट बात 2 कैलकुलेट हो जाता है. इसका. ठीक है? चलो शाबाश. चलो शाबाश करें प्लीज. Please stand up, stand up. ये कैटलॉग नंबर मैं बता दिया, इसका कोड करें. करते हैं आप Please stand up. इधर मुकर, इधर मुकर. हाँ मैं